आज की वीडियो में हम जोधपुर यानी मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के शासक हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले राव सिहा 1226 से 1273 ईस्वी में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्वतंत्र राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे। कन्नौज के गहड़वाल वंश राजा जयचंद के वंशज से ताल्लुक़ रखने वाले उन्होंने पाली को अपना मुख्य केंद्र बनाया और स्थानीय लोगों को लुटेरों से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद जिस आक्रमण में जयचंद की डेथ हो गई थी उसमें गहड़वाल शक्ति नष्ट हो गई। इस उथल पुथल के समय राजा जयचंद के प्रपौत्र, कुछ स्रोतों के अनुसार पौत्र राव सिहा ने अपने अनुयायियों के साथ मारवाड़, जो कि पश्चिमी राजस्थान है, उसकी ओर पलायन किया। पाली में राठौड़ सत्ता की नींव रखी। 13वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1226 से 1243 ईस्वी में जब राव सिहा पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में थे, तब वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनसे डाकुओं और हमलावरों से अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई। राव सिहा ने वहां के स्थानीय मेर और मीना आदि जनजातीय लुटेरों को हराकर पाली को स्वतंत्र कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव सिहा का अधिकांश जीवन स्थानीय लोगों, गायों और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए बीता। 1273 में सिंध के लुटेरों और मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वे पाली के निकट बिट्ठू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी सोलंकी रानी पार्वती भी उनके साथ सती हो गई थी। उनकी मृत्यु का सबसे प्रमाणिक पुरातात्विक प्रमाण बिट्ठू गांव में स्थित 1273 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसे देवल इंस्क्रिप्शन या देवल शिलालेख भी बोला जाता है। इस स्मारक में उन्हें घोड़े पर सवार होकर भाले से शत्रु का वध करते हुए दिखाया गया है। राव सिहा के पश्चात उनके पुत्र राव आस्थान ने मारवाड़ के सिंहासन को संभाला और राठौड़ साम्राज्य को आगे बढ़ाया। राठौड़ों के बारे में, राठौड़ केवल जोधपुर के नहीं हुए हैं, वो अन्य बहुत सारी ब्रांचेज उनकी हुई हैं। उनमें से मुख्य ब्रांच जो हैं वो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, इन सब जगहों की है। तो राठौड़ों के इतिहास के बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्सेस भी लिखे गए हैं गद्य और पद्य के शक्ल में। जैसे एक है जोधपुर राज्य की ख्यात। मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ राजवंश के इतिहास को जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। मध्यकालीन राजस्थान में गद्य के रूप में या प्रोज के रूप में लिखे गए ऐतिहासिक वृत्तांतों को ख्यात कहा जाता है। इस ख्यात का संकलन मुख्य रूप से जोधपुर महाराजा मानसिंह, जो 1803 से 1843 में थे, उनके शासनकाल में इस ख्यात का निर्माण कराया गया, जोधपुर राज्य की ख्यात। उन्होंने इतिहास की बिखरी हुई प्राचीन सामग्रियों और बही भी लिखी जाती थी बहुत बड़ी, उन बहियों को एकत्रित करवाकर इसे लिखवाया। इसे राठौड़ारी वंशावली ख्यात अथवा राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है। आधुनिक समय में इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ का संपादन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह और डॉक्टर हुकम सिंह भाटी द्वारा किया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ वंश के मूल पुरुष राव सिहा और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा से लेकर महाराजा मानसिंह तक के कालखंड का विस्तृत इतिहास मिलता है। इसमें महाराजा राम सिंह, बखत सिंह, विजय सिंह और भीम सिंह के संपूर्ण काल तथा महाराजा मानसिंह के प्रारंभिक वर्षों की राजनीतिक घटनाओं का सटीक विवरण दर्ज है। केवल युद्ध और राजाओं का विवरण ही नहीं, बल्कि इस ख्यात में राज परिवार के सदस्यों द्वारा बनवाए गए प्रमुख भवनों, कुओं, मंदिरों, तालाबों और बावड़ियों का भी विशेष उल्लेख है। राजाओं के जन्म, विवाह, राज्याभिषेक, मृत्यु, दाह संस्कार और उनके समय की प्रशासनिक बहियों जैसे जोधपुर हुकूमत री बही की जानकारियां इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से प्रमाणिक बनाती हैं। एक हुआ है पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल आदिकाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें दिल्ली और अजमेर के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन, शौर्य और उनके प्रेम का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद बरदई थे। वे पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा, दरबारी कवि और सामंत थे। यह रचना 12वीं सदी की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य का अंतिम भाग चंद बरदई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था, जब चंद बरदई पृथ्वीराज के साथ गजनी चले गए थे। इसके लिए एक प्रसिद्ध उक्ति है, पुस्तक जलहन हत दे, चली गज्जन नृप काज। ये भी ध्यान रहे कि पृथ्वीराज रासो एक एग्जैजरेटेड, एक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति से भरपूर एक काव्य है। इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ काल्पनिक फैक्ट्स भी हैं जो कवि ने अपनी तरफ से जोड़े हैं। सभी जानते हैं कि 1192 के दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी मोहम्मद गौरी के हाथों, और इसमें पृथ्वीराज रासो में ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पकड़ कर ले गया था गजनी, और वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान ने गजनी का वध किया, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके कवि चंद बरदई ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को मारकर वहीं प्राण त्याग दिए।
पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा पिंगल है। पिंगल ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें डिंगल यानी राजस्थानी के शब्दों का मिश्रण है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह ग्रंथ 69 अध्यायों, जिन्हें समय कहा जाता है, उनमें विभाजित है और इसमें लगभग 16,306 छंद हैं। इसमें कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक और गाहा जैसे कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो काव्य का एक बड़ा हिस्सा कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम तथा उनके अपहरण की कहानी पर आधारित है। इसमें आल्हा और उदल के शौर्य का भी वर्णन मिलता है। काव्य के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी थी। तब चंद बरदाई की मदद से पृथ्वीराज ने अपने प्रसिद्ध शब्द भेदी बाण विद्या से गौरी का वध किया। इस घटना के लिए दोहा बहुत प्रसिद्ध है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इतिहासकार और विद्वानों के बीच पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता यानी उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑथेंटिक, जैसे कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु इसे पूरी तरह से ऑथेंटिक मानते हैं। इमेजिनेटिव या अनऑथेंटिक, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल इसे एक काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं क्योंकि इसकी कई तिथियां और घटनाएं ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे पृथ्वीराज विजय या मुस्लिम इतिहासकार के लेखों से मेल नहीं खाती। सेमी ऑथेंटिक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि इसका मूल रूप प्रमाणिक था यानी ऑथेंटिक था, लेकिन समय के साथ इसमें कई नए अंश जोड़ दिए गए। ऐतिहासिक महत्व क्या है? विवादों के बावजूद पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। यह मध्यकालीन राजपूत संस्कृति, युद्ध कौशल, राजनीति और सामंती समाज को समझने का एक अनूठा साहित्यिक स्रोत है। एक आता है दयाल दासरी ख्यात। राजस्थान के इतिहास लेखन की परंपरा में दयाल दासरी ख्यात एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से बीकानेर राज्य के राठौड़ राजवंश के इतिहास को जानने का सबसे ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है। इस ख्यात के लेखक सिंधायच दयाल दास थे, जो बीकानेर राज्य के दरबारी कवि और इतिहासकार थे। दयाल दास ने इस ग्रंथ की रचना बीकानेर के महाराजा रतन सिंह, जो 1828 से 1851 में थे, उनके आदेश पर की थी। यह ख्यात बहुत विशालकाय है और मुख्य रूप से 2 बड़े भागों या जिल्दों में विभाजित है। प्रथम भाग में क्या है? इसमें मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के संस्थापक राव बीका के बीकानेर आने तक का इतिहास दर्ज है। इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति की पौराणिक कथाएं भी शामिल हैं। द्वितीय भाग क्या है? इसमें राव बीका से लेकर महाराजा रतन सिंह के राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन और उनके शासनकाल की शुरुआती घटनाओं तक का यानी बीकानेर के राठौड़ वंश का विस्तृत क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री उसमें मिलती है। इस ख्यात में बीकानेर शहर की स्थापना, राव बीका के संघर्ष और जांगल प्रदेश, जो बीकानेर का प्राचीन नाम है, उस पर राठौड़ सत्ता की स्थापना का सबसे ये विश्वसनीय विवरण इसमें मिलता है दयाल दासरी ख्यात में। राजाओं के युद्धों के अलावा इसमें उस समय के बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जागीरदारी प्रथा, विवाह संधियां और धार्मिक परंपराओं का भी गहरा उल्लेख है। दयाल दास की इस ख्यात को बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समय में इतिहासकार दशरथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बीकानेर का इतिहास लिखने के लिए इस ख्यात को एक मुख्य आधार स्तंभ माना था। राज रत्नाकर नामक ग्रंथ के अनुसार राठौड़ों को हिरण्यकश्यप का वंशज माना गया है। राजस्थान के इतिहास में राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों, ख्यातों और ग्रंथों में अलग अलग मत प्रचलित हैं। इस संदर्भ में जो प्रमुख मत हैं वो हैं, एक है राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान या वंशज थे। इसके अलावा भाटों की प्राचीन पोथियों में भी राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान माना गया है। जोधपुर राज्य के ख्यात के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से हुई थी। दयाल दासरी ख्यात के अनुसार राठौड़ों को सूर्यवंशी माना गया है और इन्हें ब्राह्मण वंश में जन्मे भल्लराव की संतान बताया गया है, जो कन्नौज से आए थे। मुहनोत नैन्सी और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये भी राठौड़ों को कन्नौज से आए हुए और सूर्यवंशी मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। इसके अलावा राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि दक्षिण के राष्ट्रकूट शब्द से ही बिगड़कर राठौड़ या राठौर शब्द बना है। कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज राव सिंहा ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ या जोधपुर में इस वंश की नींव रखी थी।